जी, आप सबको मुबारक हो बहुत-बहुत। जैसा कि हमज़ा की और इसके साथ हमारी गुड्डी की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द इनकी शादी भी हो जाएगी। ख़ैर हम लोग जो चाहते थे ना, वैसा ही हुआ है। परेशानियाँ ख़त्म हुई और खुशी के दिन शुरू हो गए और इस ड्रामे का साथ-साथ एंड भी हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गुड्डी बेचारी ने कितनी ही ठोकरों की ज़द में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। सारी ज़िंदगी लोगों की ज़िल्लतें बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से गुज़रने वाली है। ये लोग जो चालें चलते रहे, लेकिन जी अब उनका भी इख्तिताम हो चुका है। अब तो माफ़ियाँ माँग रही है गुड्डी से ये शाज़िया और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे माँ-बाप के कातिल हम सब हैं और हम सब ने ये मिल के किया है। यकीन मानो, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी ना, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा लगता रहेगा कि हर चीज़ बिल्कुल जुदा है। लेकिन याद रखना कि मेरे दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इशरत समझ चुकी है कि अगर गुड्डी के सामने ये औरत रही ना, तो मामला गड़बड़ होता रहेगा और मसले ख़राब होते रहेंगे। जिस पर वो साफ-साफ कह देती है गुड्डी को, तुम्हें अब इन लोगों की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद इन लोगों को अब हैंडल कर लूँगी और मैं देखती हूँ कि कैसे ये लोग तुम्हारे साथ कुछ बुरा करते हैं। अब तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है गुड्डी और कहती है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इन लोगों को माफ़ करूं। ठीक है, मैं माफ़ कर भी देती हूँ, लेकिन इतना बड़ा गुनाह जो उन लोगों ने किया है, एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी को तबाह करके, इनका कैसे ये लोग मुदावा करेंगे? ये सज़ा भी इन लोगों के लिए कम है। आप नहीं जानती कि किस कदर ज़ालिम और कातिल लोग हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। जुगनू आता है उसके पास गुड्डी के और कहता है कि हमज़ा तुम्हारे सारे दुखों का मदावा कर देगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए बेहतरीन साथी चुना है तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं वो खुशियाँ इसको नहीं दे सकता था जो हमज़ा देगा। वैसे भी उसने दिल से हर चीज़ को उतार दिया है। मामले काफ़ी ठंडे होते जा रहे हैं, लेकिन शाज़िया ख़त्म होती जा रही है। शाज़िया अपने माज़ी को सोचती है तो हैरान होती है कि आखिर मैं कितनी दर्दनाक औरत थी और क्या-क्या करती रही हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने दिल से सारी बातों को और परेशानियों को लेके अपने दिल को रोग लगा लेती है। नासिर कहता है कि देखो शाज़िया मेरी बहन, इस तरह की बातें छोड़ दो और अपने दिल में ये बातें ना लाओ, क्योंकि इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशी के साथ गुज़रे और खुशी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है। बस तुम्हारी ज़िंदगी को सुकून से देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम बस खुश रहो। इस पर शाज़िया ख़ामोश हो जाती है और कहती है कि तुम नहीं जानते कि मेरा दिल किन परेशानियों में गुम है और मैं किस तरह से परेशानियों को बर्दाश्त करती आ रही हूँ। आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? इतना बड़ा जुल्म हो गया, जिस पर नासिर कहता है कि तुम्हारे अपने किए का नतीजा है, इसलिए इसको भुगतो अब और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ, लेकिन इस दर्द से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। जो अजियत तुमने गुड्डी को दी थी ना, आज तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है। इस बात को समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए, इसलिए चाहता हूँ कि अभी से सच्चे दिल से तौबा कर लो, ताकि सारे मसले मसाइल हल हो जाएं और तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। जी, आप सबको मुबारक हो बहुत-बहुत। जैसा कि हमज़ा की और इसके साथ हमारी गुड्डी की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द इनकी शादी भी हो जाएगी। ख़ैर हम लोग जो चाहते थे ना, वैसा ही हुआ है। परेशानियाँ ख़त्म हुई और खुशी के दिन शुरू हो गए और इस ड्रामे का साथ-साथ एंड भी हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गुड्डी बेचारी ने कितनी ही ठोकरों की ज़द में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। सारी ज़िंदगी लोगों की ज़िल्लतें बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से गुज़रने वाली है। ये लोग जो चालें चलते रहे, लेकिन जी अब उनका भी इख्तिताम हो चुका है। अब तो माफ़ियाँ माँग रही है गुड्डी से ये शाज़िया और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे माँ-बाप के कातिल हम सब हैं और हम सब ने ये मिल के किया है।
यकीन मानो अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी ना, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा लगता रहेगा कि हर चीज़ बिल्कुल जुदा है। लेकिन याद रखना कि मेरे दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इशरत समझ चुकी है कि अगर गुड्डी के सामने ये औरत रही ना, तो मामला गड़बड़ होता रहेगा और मसले ख़राब होते रहेंगे। जिस पर वो साफ-साफ कह देती है गुड्डी को, तुम्हें अब इन लोगों की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं खुद इन लोगों को अब हैंडल कर लूँगी और मैं देखती हूँ कि कैसे ये लोग तुम्हारे साथ कुछ बुरा करते हैं। अब तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है गुड्डी और कहती है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इन लोगों को माफ़ करूँ। ठीक है, मैं माफ़ कर भी देती हूँ, लेकिन इतना बड़ा गुनाह जो उन लोगों ने किया है, एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी को तबाह करके, इनका कैसे ये लोग मुदावा करेंगे? ये सज़ा भी इन लोगों के लिए कम है। आप नहीं जानती कि किस कदर ज़ालिम और कातिल लोग हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। जुगनू आता है उसके पास गुड्डी के और कहता है कि हमज़ा तुम्हारे सारे दुखों का मुदावा कर देगा। तुम परेशान मत हो। तुम्हारे लिए बेहतरीन साथी चुना है तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं वो खुशियाँ इसको नहीं दे सकता था जो हमज़ा देगा। वैसे भी उसने दिल से हर चीज़ को उतार दिया है। मामले काफ़ी ठंडे होते जा रहे हैं, लेकिन शाज़िया ख़त्म होती जा रही है। शाज़िया अपने माज़ी को सोचती है तो हैरान होती है कि आखिर मैं कितनी दर्दनाक औरत थी और क्या-क्या करती रही हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अपने दिल से सारी बातों को और परेशानियों को लेके अपने दिल को रोग लगा लेती है। नासिर कहता है कि देखो शाज़िया मेरी बहन, इस तरह की बातें छोड़ दो और अपने दिल में ये बातें ना लाओ, क्योंकि इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशी के साथ गुज़रे और खुशी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है। बस तुम्हारी ज़िंदगी को सुकून से देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम बस खुश रहो। इस पर शाज़िया ख़ामोश हो जाती है और कहती है कि तुम नहीं जानते कि मेरा दिल किन परेशानियों में गुम है और मैं किस तरह से परेशानियों को बर्दाश्त करती आ रही हूँ। आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? इतना बड़ा जुल्म हो गया जिस पर नासिर कहता है कि तुम्हारे अपने किए का नतीजा है, इसलिए इसको भुगतो अब और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ, लेकिन इस दर्द से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। जो अजियत तुमने गुड्डी को दी थी ना, आज तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है। इस बात को समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए, इसलिए चाहता हूँ कि अभी से सच्चे दिल से तौबा कर लो, ताकि सारे मसले मसाइल हल हो जाएं और तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए।